वक्तव्य के पश्चात विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य देवें। डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा। स्वामी आत्मानंद जी की 92वीं 92nd जन्म दिवस के अवसर पर उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी विद्वान वक्ताओं के और इस वेबिनार में सम्मिलित हुए सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्वामी आत्मानंद जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित होने वाले सभी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का नामकरण स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल के रूप में किया है और इस प्रकार स्वामी आत्मानंद जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में उन्होंने स्वामी आत्मानंद जी की एक भव्य और विशाल प्रतिमा स्थापित की है। माननीय मुख्यमंत्री जी रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से बहुत प्रभावित हैं और विवेकानंद की स्मृति को भी सुरक्षित बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। रायपुर नगर के एयरपोर्ट का नाम स्वामी आत्मानंद एयरपोर्ट हो, ऐसा प्रस्ताव उन्होंने एक विधायक के रूप में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ विधानसभा में रखा। उनके प्रस्ताव को मान्यता मिली, प्रस्ताव आगे बढ़ा और अंततः हम देखते हैं कि रायपुर एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट हुआ। इसके साथ ही एक और बहुत शुभ खबर है। अभी आपने श्रीमती विजय लक्ष्मी से सुना कि स्वामी विवेकानंद रायपुर में 2 वर्ष अपनी किशोरावस्था के बिताए थे, तो उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए जिस भवन में स्वामी विवेकानंद रह रहे थे उसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में परिणित करने का निर्णय उन्होंने लिया है। वह भवन शासन के द्वारा अधिग्रहित हो गया है और शीघ्र ही वह भवन एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में हमारे सम्मुख आएगा। तो इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वामी आत्मानंद जी और स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं छत्तीसगढ़ के समस्त निवासियों की ओर से उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अभी श्रीमती विजय लक्ष्मी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद को छत्तीसगढ़, स्वामी आत्मानंद जी को छत्तीसगढ़ का स्वामी विवेकानंद कहा करते थे और यह बात निश्चित रूप से सत्य है। वस्तुतः मध्य प्रदेश में विवेकानंद भावधारा को प्रतिष्ठापित करने का जो प्रमुख कार्य किया वह स्वामी आत्मानंद जी ने किया। उन्होंने ही वास्तविक रूप से पूरे मध्य प्रदेश में रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा को प्रतिष्ठित किया और संवर्धित किया। आपने यह भी सुना कि उनके कुशल मार्गदर्शन में 20 से अधिक संस्थाएं रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के प्रचार प्रसार में लगी हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने परिव्राजक जीवन में मध्य भारत के बहुत से स्थानों का भ्रमण किया था और यहाँ बहुत से स्थानों से वे प्रभावित हुए थे, यहाँ के बहुत से लोगों से वे प्रभावित हुए थे। इसलिए 10 अक्टूबर 1897 को मरी नामक स्थान जो पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास है, वहां से एक पत्र उन्होंने अपने गुरु भाई स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी को लिखा था और उसमें कहा था कि मध्य भारत में सेंट्रल प्रोविंस में कार्य करने के बहुत से अवसर हैं और इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाई स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी को मध्य भारत में काम करने के लिए प्रेरित किया
सेंट्रल प्रोविंस में काम करने के लिए प्रेरित किया। उस समय तो सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जिसमें वर्तमान के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सम्मिलित थे। पर किन्हीं कारणों से स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी स्वामी विवेकानंद जी की उन अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर पाए। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी ने सन 1959 में स्वामी आत्मानंद जी को 3 बार स्वप्न दिया और रायपुर में आश्रम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उस समय स्वामी आत्मानंद जी, जैसा कि आपने सुना, नागपुर के रामकृष्ण मठ में ब्रह्मचारी तेज चैतन्य के रूप में थे। 30 वर्ष के लगभग उनकी आयु थी। जब स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी का पहली बार स्वप्न आया, स्वामी आत्मानंद जी ने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया, क्योंकि स्वप्न तो आते जाते रहते हैं। किंतु जब 3 बार लगातार उसी बात को लेकर स्वप्न आया तो वे अधीर हो गए और उसे दैवी कृपा समझकर, दैवी प्रेरणा समझकर नागपुर रामकृष्ण मठ उन्होंने छोड़ दिया। रायपुर में आए, रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना की और शीघ्र ही उनका यह विवेकानंद आश्रम आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों का बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। स्वामी आत्मानंद जी का भी सुनाम सारे विश्व, सारे देश में फैल गया और फिर बहुत से सेवा कार्य स्वामी आत्मानंद जी ने रायपुर के आश्रम को केंद्र बनाकर किए और फिर एक बहुत बड़ा कार्य सन 1985 में किया। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में विराट आदिवासी सेवा प्रकल्प को प्रचारित किया, एक स्थापित किया और उसमें उन्होंने आदिवासी जनजातियों का, अबूझमाड़ियों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। आपने यह भी सुना कि यह जो अबूझमाड़िया है वो विश्व की सर्वाधिक पिछड़ी जातियों में एक है। तो इस जाति के उत्थान के लिए उन्होंने ये विराट आदिवासी प्रकल्प प्रारंभ किया और न केवल नारायणपुर में, अपितु अबूझमाड़ के घने जंगलों के बीच में भी 5 आश्रम के उपकेंद्र स्थापित किए और इन सब के द्वारा उन्होंने उन आदिवासियों के जीवन में, अबूझमाड़ियों के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जागरूकता आदि के संबंध में एक अद्भुत चेतना उन्होंने फैलाई, जो उनके विकास के लिए बहुत कारगर रही। घोर घने जंगलों के बीच में पलने बढ़ने वाले वे अबूझमाड़ियों के बच्चे वैदिक ऋचाओं के साथ अंग्रेजी की कविताओं का कैसे प्रांजल रूप से गान करते हैं, यह देखने के लायक है। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा कैसे उनके जीवन को परिपूर्ण बना रही है, यह समझने के लायक है। और फिर स्वामी आत्मानंद जी की अदृश्य प्रेरणा और उनके कर्म वृक्ष के निकले हुए फल कैसे उन आदिवासियों के जीवन को समुन्नत कर रहे हैं, यह समझना भी अपने आप में बड़ा आनंददायक है। और जैसा कि आपने सुना कि स्वामी आत्मानंद जी के कार्य तो उनके ही जीवन काल में राष्ट्रीय महत्व के हो गए थे और शासन ने समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार देना चाहा था और जब स्वामी आत्मानंद जी से इसके लिए स्वीकृति मांगी गई, स्वामी आत्मानंद जी ने यह कहते हुए उस पुरस्कार को लेना विनय पूर्वक अस्वीकार कर दिया कि वे तो सन्यासी हैं और लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। और इस प्रकार अपने जीवन के माध्यम से उन्होंने एक आदर्श सन्यासी के रूप को प्रस्तुत किया। आज का विषय है रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा और राष्ट्रीय पुनर्जागरण। रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के बहुत से संप्रत्यय राष्ट्रीय पुनर्जागरण के लिए बहुत उपयोगी रहे। पहला जो मैं कहता हूं कि धार्मिक कट्टरता इस भावधारा से दूर हुई। जिस समय रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ था, देश में धार्मिक कट्टरता चरम सीमा पर थी। प्रत्येक धर्म अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने के लिए आपस में लड़ रहा था।
दूसरे धर्म को हीन बतलाता था। धर्म के नाम पर न जाने कितने युद्ध हुए हैं, मानव कितना अधिक रक्तपात किया है। श्री रामकृष्ण देव की विशेषता यह रही कि उन्होंने सभी धर्मों के मूल को अपने जीवन में उतारा। सभी धर्मों की साधनाएं श्री रामकृष्ण देव ने की। वैष्णव, शैव, शाक्त, तांत्रिक, अद्वैतवादी, ईसाई और मुसलमान बनकर श्री रामकृष्ण देव ने बतला दिया कि प्रत्येक धर्म का अंतिम लक्ष्य एक है। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्मों को शास्त्रार्थ का विषय मत बनाओ, हो सके तो उसकी अनुभूति करने का प्रयास करो। स्वामी भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, जतो मत ततो पथ। जितने मत हैं, जितने लोग हैं उतने रास्ते हैं, जितने मत हैं उतने रास्ते हैं। इसलिए धर्म को लेकर लड़ना बेकार है। एक अच्छे हिंदू को एक अच्छा हिंदू बनना है, एक अच्छे मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनना है, एक अच्छे ईसाई को अच्छा ईसाई बनना है। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण देव के इस संदेश को सारी दुनिया में फैलाया और इस प्रकार धार्मिक कट्टरता दूर हुई। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि मैं आज तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूं, उनके साथ ईश्वर की उपासना भी करता हूं, चाहे वे किसी भी रूप में ईश्वर की उपासना क्यों न करते हों। मैं ईसाइयों के गिरजाघर में जाऊंगा, क्रूस के सम्मुख घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा। मैं मुसलमानों के मस्जिदों में जाऊंगा, मैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं की शरण लूंगा। मैं हिंदुओं के साथ जंगलों में जाकर ध्यान करूंगा, जो हृदयस्थ परमात्मा के प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण देव की अनुभूति को सारे विश्व में फैलाया और सर्वधर्म संभाव के लिए प्रयास किया। श्री रामकृष्ण देव और स्वामी विवेकानंद का यह संदेश आधुनिक विश्व शांति के लिए अत्यधिक आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में लिखा हुआ है, वार फर्स्ट टेक्स प्लेस इन द माइंड ऑफ मैन, देन इट अपीयर्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, देयरफॉर माइंड ऑफ मैन शुड बी चेंज फर्स्ट। और माइंड ऑफ मैन कैसे चेंज होगा? जब हम श्री रामकृष्ण देव की अनुभूति को अपने जीवन में उतारेंगे। विश्व विख्यात लेखक तायनबी बहुत सुंदर बात श्री रामकृष्ण देव के संबंध में लिखते हैं। वे लिखते हैं कि द हार्मनी ऑफ रिलीजन एज प्रीच्ड बाय श्री रामकृष्ण is a unique gift to the modern world, and it will be conducive in the establishment of new world culture based on tolerance and universal brotherhood. भगवान श्री रामकृष्ण देव का जीवन मानो भौतिकवाद को चुनौती है। उस समय अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेज ईसाई थे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आ रही थी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और प्रसार के साथ साथ नास्तिकता बढ़ रही थी। लोगों का धर्म पर विश्वास उठ गया था, लोग नास्तिक हो रहे थे। ऐसे समय में श्री रामकृष्ण देव जन्म लेते हैं कलकत्ता जैसे भौतिकवादी नगरी में, और भौतिकवादी नगरी में जन्म लेकर श्री रामकृष्ण देव बता देते हैं कि आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना किसी धर्म विशेष की अथवा जाति विशेष की धरोहर नहीं है। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव ने बतलाया कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता केवल इसी बात में है कि वह अपने इसी जीवन में ईश्वर की अनुभूति कर ले। श्री रामकृष्ण देव के इसी आध्यात्मिकता को स्वामी विवेकानंद ने सारी दुनिया में फैलाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धर्म से, भौतिक वैभव से जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। जीवन में सुख शांति आएगी वो वस्तुतः आध्यात्म के पथ पर चलने से आएगी, आत्मज्ञान के पथ पर चलने से आएगी। जब व्यक्ति आत्मज्ञान के पथ पर चलता है तो दुनिया के श्रेष्ठ उपादान उनको स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। कुंभकोणम के वक्तव्य में स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। स्वामी जी ने कहा, टीच योरसेल्फ, टीच एवरीवन हिज रियल नेचर, कॉल अपॉन द स्लीपिंग सोल एंड सी हाउ इट अवेक्स। Power will come, purity will come, glory will come, goodness will come, and everything that is excellent will come when this sleeping soul is roused to self-conscious activity. इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भौतिकवाद को चुनौती दी।
समृद्धता से उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा। समृद्धता तो आवश्यक है, किंतु जीवन में हमारा जो विचार है वह आध्यात्मिक होना चाहिए, और यही आध्यात्मिक विचार व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को एक मंगलमय मार्ग की ओर ले जा सकेगा। फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा की है, वह है मनुष्य की दिव्यता को स्वीकार करना। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में अनुभव किया था कि प्रत्येक जीव के अंदर शिव विद्यमान है, और इसी आधार पर उन्होंने शिव भाव से जीव सेवा का संप्रत्यय हमारे सम्मुख रखा। स्वामी विवेकानंद ने इस शिव भाव के जीव सेवा को सारी दुनिया में फैलाया। पतितों प्रताड़ितों का जीवन उस समय तो बहुत कठिन था, बहुत दुर्दिनों का सामना उनको करना पड़ता था, बहुत सी कठिनाइयां थी, लोग उनका शोषण किया करते थे। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद ने बताया कि जीवन में सच्ची ईश्वर की जो भक्ति है वह इन गरीबों पद दलितों की सेवा से आती है। यदि हमको ईश्वर की उपासना करना है तो इन गरीबों की सेवा करनी चाहिए। उनकी यदि वो भूखे हैं तो उनको अन्न देना ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। नंगे हैं तो उन्हें वस्त्र देना ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। बीमार हैं तो उन्हें औषधि देना ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। स्वामी विवेकानंद तो बोलते थे, अरे तुम्हें ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाना है? क्या गरीब, अनाथ और निर्बल ईश्वर नहीं है? पहले उनकी पूजा क्यों नहीं करते? गंगा किनारे बैठकर कुआं क्यों खोदते हो? स्वामी जी ने मनुष्य को सबसे बड़ा ईश्वर माना। The only God to worship is the human soul in human body. Of course, all animals are temples too, but man is the highest, the Taj Mahal of the temples. If I cannot worship in that, no other temple shall be of any advantage. अपने शिष्य मैसूर के महाराजा को स्वामी जी ने एक शाश्वत संदेश दिया। उन्होंने कहा, माय डियर प्रिंस, दिस लाइफ इज शॉर्ट and the vanities of world are transient. They alone live who live for others. Rest are more dead than alive. तो ऐसा अद्भुत संदेश रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा देती है। और अंत में स्वामी विवेकानंद का एक अंतिम संदेश मैं देना चाहता हूं। उन्होंने राष्ट्र भक्ति को देवता मानने का संदेश दिया। उस समय तो देश परतंत्र था। स्वामी जी ने कहा, आगामी 50 वर्षों के लिए एकमात्र भारत माता ही तुम्हारा इष्ट हो, एकमेव आराध्य हो, इसी की तुम पूजा करो। भारत को उन्होंने देवता माना। भारत की पूजा करने के लिए उन्होंने संदेश दिया। भारतवासियों का उन्होंने आह्वान किया, ऐ वीर, साहस का अवलंबन करो, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूं। प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। अनाथ भारतवासी, दलिद्र भारतवासी, चमार भारतवासी, चंडाल भारतवासी, सभी मेरे भाई हैं। भारत की देवी देवियां मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, मेरी जवानी की फुलवारी, मेरे बुढ़ापे की काशी है। भाई कहो कि भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है। भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। तो भारत के हित के लिए रुदन करने वाले स्वामी विवेकानंद भारतीय नवजागरण के अग्रदूत हैं। श्री रामकृष्ण देव की अनुभूतियों के आधार पर उन्होंने भारत के नवजागरण का संदेश दिया, और उनके संदेशों को यदि हम अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र की, हमारे जीवन की समस्याएं दूर होंगी, और हम एक सुखद और उन्नत भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। आप सब ने मुझे सुना, मुझे उत्साहित किया। आप सबको धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। अद्भुत वक्तव्य डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर। डॉक्टर